यार गोवर्धन, बच्चा पैदा होने में इतना टाइम लगता है क्या? अरे तू तो मुझसे ऐसे पूछ रहा है जैसे मैंने कोई दर्जन बच्चे पैदा कर लिए हो। शट अप यार। अरे नाना देखिए ना, मेरी नाना बनने की घड़ी है। आने वाला आ गया। मुबारक हो, घर में लक्ष्मी आई है। मैं नाना बन गया। अरे ये तो बिल्कुल नानी पे गई है। फिर बीच में बोले। अरे ये तो रोने रही है, आवाज कहाँ से आ रही है? मुबारक हो, आपको एक और बेटी हुई है। दो? हाँ। कहीं तूने जेरोक्स तो नहीं करवाया? सगीता, तुम ठीक हो ना? सगीता मुबारक हो, we have 2 girls, twins। अमर, हमने एक औलाद मांगी थी, भगवान ने 2 दे दिए। भाई माता वैष्णो देवी ने तुम्हारी मन्नत पूरी कर दी। अब फौरन उनके मंदिर में जाकर तुम्हें माथा टेकना पड़ेगा, दोनों को, क्योंकि मन्नत पूरी हो जाए और उसे न उतारो तो बहुत मुश्किल हो सकती है। क्या कर रहे हो? टिपिकल मदर इन फोलोइंग स्वेटर, हाँ? जान, आज 24 दिन हो गए, घर तुम्हारे बिना इतना सुना सुना है। क्या यहीं चिपकी रहोगी? अब आओ तो थी। ओह, आई एम सो सॉरी माय डार्लिंग, मैं तो मम्मी को पारी कर रहा था, आपको पारी करना भूल गया। आई लव यू माय डार्लिंग। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ एक नहीं 2 है। अब आपकी बारी। अच्छा, मतलब हमारा कोई भाव नहीं रहा, हाँ? देखो डार्लिंग, बच्चे होने के बाद वैसे ही माँ का भाव कम हो जाता है। You? आराम से ऑफिस जाना है। वो कैसे? बैठो बताता हूँ। बच्चे होने से पहले बीवी सिर्फ पत्नी होती है, बच्चे होने के बाद माँ बन जाती है, फिर उसके बाद उलझनों का एक लंबा सफर शुरू होता है। और अभी तक बहुत बड़ी उलझन बाकी है जिसमें सारा घर उलझ जाएगा। ऐसी क्या उलझन है? इन दोनों के नाम रखने की उलझन जो है। ओह, वो तो मम्मी ने पैदा होते ही रख दिए थे। छोटी का नाम किरण, बड़ी का ज्योति। नाम भी रख लिए? मुझे अभी तक पता तक नहीं। मम्मी ने सोचा नामकरण वाले दिन तुम्हें सरप्राइज देंगी। सरप्राइज? सरप्राइज देना तो इस घर की खानदानी आदत है। लेकिन नाम तो सुनकर खुश हुए ना? हाँ, तुम्हारी मम्मी का बस चले तो वो तो मेरा नाम भी अपनी मर्जी से रख लें। तुम्हारा नाम? वो क्यों? हो सकता है ना, हो सकता है उनकी जबान को तकलीफ होती हो मेरा नाम लेते हुए, यू नो। ओ कम ऑन अमर, छोटी छोटी बातों पर नाराज होते रहे तो कैसे चलेगा? हाँ, क्या उठाया तुमने यहाँ से? जी कुछ नहीं। सीधी तरह से जवाब दो, क्या उठाया? मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मैंने कुछ नहीं लिया। क्या है तुम्हारे हाथ में, बताओ। ये क्या हो रहा है? क्या बात है? तुम्हारे दोस्त ने कुछ चुरा कर छुपा लिया है। खबरदार जो मेरे दोस्त पर इल्जाम लगाए तो। मैंने अपनी आंखों से देखा है मैडम। आज मेरी दोस्ती और इज्जत का सवाल है गोवर्धन। बता दे इन सबको, बता दे इन सबको कि तूने चोरी नहीं की है। मैं किरण और ज्योति दोनों के लिए ये एक तोहफा लाया था, लेकिन मैंने जब यहाँ पे इतने सारे कीमती तोहफे देखे तो सोचा कहीं मेरे इस मामूली तोहफे की वजह से तुम्हारे गुजरे हुए कल की हंसी न उड़ाई जाए, इसलिए मैं ये तोहफा वापस। सुन लिया आपने? अब माफी मांगी इनसे। माफी? किस बात की माफी? अपनी गलती की माफी। हाँ भाग्यवान, सॉरी कहने से तुम्हारा कोई नुकसान हो जाएगा थोड़ी ही। आप बीच में मत बोलिए। जब हमने कोई गलती ही नहीं की है तो माफी किस बात की? मम्मी। और फिर जन्मदिन पर तोहफे दिए जाते हैं, दिए हुए तोहफे उठाते नहीं। इस तरह तो कोई भी शक कर सकता है। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ। जाने दो यार, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए सबसे। गलती तो मैंने की है, इतना छोटा आदमी होकर इतनी बड़ी पार्टी में चला आया। मर गया, बचाओ बचाओ, मर गया। दर्शन जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। अब तबीयत कैसी है? अब ठीक है। मैं इस हादसे के लिए अपनी और होटल की तरफ से माफी चाहता हूँ। कसूर आपका नहीं साहब, कसूर तो हमारी तकदीर का है। एक तरफ इस बेचारी की शादी का तूफान खड़ा है, ऊपर से ये तूफान खड़ा हो गया। मैं आपके साथ हूँ दर्शन जी। जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते
आपकी दवाइयाँ, इंजेक्शन, डॉक्टर सबका इंतजाम मैं करवा दूंगा। साहब, आप क्या क्या करेंगे? वैसे तो डॉक्टर ने शाम को घर जाने के लिए कहा है। साहब, बड़ी मुश्किल से अपनी अंधी बेटी का रिश्ता तय किया था। ओवर टाइम कर करके रुपए जमा कर रहा था कि अपनी बेटी की शादी अच्छी तरह से कर सकूंगा। इसकी शादी के लिए मैंने कार्ड भी छपवा लिए थे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं होटल की तरफ से आपके जख्मी होने का हर्जाना दिलवा दूंगा। हर्जाना तो होटल वालों ने दे दी है, 1500 रुपए। सिर्फ 1500 रुपए? जी। अरे, एक काम कीजिए, आप दोनों मेरे साथ चलिए, मैं आप लोगों को ज्यादा रकम दिलाता हूँ। आइए आइए। रीटा जी। 6000 रुपए निकाल के देना मुझे। क्यों? वो जख्मी वर्कर की बेटी आई, उसे देना है। होटल की तरफ से 1500 रुपए हर्जाना उन्हें दिया जा चुका है। लगता है और पैसा निकालने के लिए उसने अपनी बेटी को आगे कर दिया है और आप आगे पीछे हो रहे हैं। अपनी जबान को लगाम दो रीटा, मत भूलो कि तुम एक सेक्रेटरी हो। और आप भी ये मत भूलिए कि आप इस वक्त सिर्फ मैनेजर हैं, दामाद नहीं। मालकिन की इजाजत के बगैर मैं 1 रुपया भी नहीं दे सकती। Behave yourself, Rita. I do not like this at all. मैनेजर साहब, ये हमारा होटल है, यहाँ हंगामा करने की क्या जरूरत है? हंगामा तो आपकी सर चढ़ाई हुई सेक्रेटरी कर रही है, मैं नहीं। शायद ये तुम्हें हमारे होटल के उसूल समझा रही है। जहन्नम में गए ऐसे उसूल। वहाँ किसी का घर बर्बाद हो रहा है, मुझे उसूलों की बात समझा रही है। ये बिजनेस है मैनेजर साहब, हम बिजनेस दिमाग से करते हैं, जज्बात से नहीं। और तुम तो अभी इस मैदान के कच्चे खिलाड़ी हो, आहिस्ता आहिस्ता सब जान जाओगी। मगर किसी गरीब का खून इतना सस्ता नहीं कि उसे पानी के भाव बहाया जाए। मालकिन साहबा, इस होटल के मैनेजर होने की हैसियत से मैंने उन्हें 6000 रुपए देने का फैसला कर लिया है। मिस्टर अमर, फैसले मालिक करते हैं, नौकर नहीं। अपनी कमाई से दान करने में शान है, औरों की नहीं। आपके पास मेरा प्रोविडेंट फंड और इस महीने की तनख्वाह दोनों बाकी हैं, काट लीजिएगा। और कल से अपने उसूलों पे चलने वाला एक मैनेजर भी ढूंढ लीजिएगा। ये लीजिए माँ जी, पूरे 6000 रुपए हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया। ना जी, शुक्रिया किस बात का। और किसी भी मदद की जरूरत हो तो मैं शाम को घर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप शर्मिंदा कर रही हैं। अब आइए, मैं आपको नीचे छोड़ देता हूँ। आइए आइए। वही जो जिंदगी में पहली बार हमारे साथ हुआ है, और हम पत्थर बने तमाशा देखते रह गए। माँ बेटी ने पता नहीं क्या जादू किया है, अमर बाबू तो उनकी बातों में ही आ गए। कहाँ होंगी इस वक्त? गया होगा वही, उस बावर्ची के यहाँ हमदर्दी जताने। नहीं मम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। बेटी, इसी मनहूस दिन के लिए हमने तुम्हें मना किया था कि दूर रखो अपने आप को इन लोगों से। ये लोग हम अमीरों की दौलत को दोनों हाथों से लुटाने के लिए हमारी दुनिया में आते हैं, मगर तुम्हारे प्यार की अंधी जिद ने हमें अपाहिज बना दिया। ना चाहते हुए भी हमने अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हारी शादी कर दी, लेकिन क्या मिला? बेइज्जती, रुसवाई, बदनामी, यही ना? संगीता, ये लोग हमारे साथ तो क्या, हमारे सायों के साथ भी चलने के काबिल नहीं होते। बगैर किसी मतलब के 6000 की गड्डी एक नौकर की बेटी के हाथ में कोई रख सकता है? बेटी, ये जवानी होती ही ऐसी है, उसे ऊंच नीच का कोई एहसास नहीं होता। तुम अभी तक जाग रही हो? आज जो कुछ भी हुआ उससे जानने के बाद मुझे नींद कैसे आ सकती है? हाँ, मतलब कि तुम्हें भी पता चली गया। अमर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले? देखो संगीता, मैं जिंदगी भर बंद कर नहीं रह सकता, और समझ लो ये बात। हाँ हाँ, अब तुम आजाद पंछी बन गए हो ना, जहाँ जी चाहे पर मार सकते हो, किसी के भी दिल और जज्बात से खेल सकते हो, क्योंकि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए था वो मिल ही गया। अब तुम्हें उस चीज की कदर ही क्यों होगी? क्या?
संगीता, मैं एक मर्द हूँ और मर्द हमेशा अपनी मर्जी से जीता है। मर्द नहीं, तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और तुम्हारी माँ मेरी सास है। मैं उनके रहमो करम पर पलने वाला एक मजबूर दामाद हूँ। इसी बात का एहसास दिलाना चाहती हूँ ना? तुम यही कहना चाहती हो कि मैं तुम लोगों के इशारों पर जिंदगी भर कठपुतली बनकर नाचता रहूं, यही ना? हाँ हाँ, तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं चाहूंगी, क्योंकि मेरा तुम पर पूरा अधिकार है। और साथ में तुम्हारी माँ का भी है, हैं? जैसी माँ वैसी बेटी। हाँ, क्यों? क्योंकि माँ ने तुम्हारी दुखती रग पे हाथ रख दिया। संगीता! क्योंकि माँ ने तुम्हारी असलियत मेरे सामने रख दी। संगीता! क्योंकि आज माँ ने मुझे बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। तुमने आज हमारी फूल जैसी बेटी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। बेटी, इसी दिन का डर था हमें, क्योंकि हम जानते थे बबूल के दरख्त को गुलाब के बाग में उगाने से उसमें खुशबू कभी पैदा नहीं हो सकती। देखिए, ये एक पति और पत्नी का जाती मामला है। आप दखल न दें तो बहुत अच्छा होगा। मिस्टर अमर, इस 4 दीवारी में होने वाला हर मामला हमारा मामला है। ये घर हमारी बेटी का घर है। यहाँ सब कुछ हमारा है। तुम्हारा इस घर में क्या है? कुछ भी तो नहीं। अरे इन बेजान चीजों को तो छोड़ो, ये जीती जागती बेटी भी हमारी है। नहीं थी, अब ये मेरी धर्म पत्नी है। हमारी बेटी के साथ तुम्हारे धर्म निभाने का ये तरीका नहीं चलेगा। आखिर तुम हो ही क्या? 2 कौड़ी के नाचने गाने वाले, हमारी तनख्वाह और रहम पर पलने वाले। जरा गौर से देखो इस घर को। इस घर का सब कुछ हमारा है। मैंने आपसे कभी कुछ मांगा थोड़ी था जो आप ये। तुम जैसे लोग मांगा नहीं करते, उन्हें मिल जाया करता है मिस्टर अमर। जिस तरह अमीर की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को अच्छा खाना मिल ही जाता है,